Hello everyone and welcome to the part 4 of this video series on sequences and series। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.4 के सारे ही क्वेश्चंस और सम्स मैंने लिया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक मैथमेटिक्स पार्ट 2 11th स्टैंडर्ड से। सो लेट्स बिगिन। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर एचपी और नो। एचपी मतलब मान ले अगर मैंने कभी बोला एपी, इन जनरल एपी कैसा दिखेगा? इट विल बी ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन अप टिल द nth टर्म विच वुड बी ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर एक गिवन सीक्वेंस एपी है तो हम कहेंगे रेसिप्रोकल टर्म्स आर इन एचपी। सो 1 upon a plus d, 1 upon a plus 2d and so on up to the nth term will be 1 upon a plus n minus 1 into d। ये जो सीक्वेंस रहेगा इसे हम कहेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन शॉर्ट फॉर्म एचपी। और ये जो था दिस वाज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन शॉर्ट में बोलेंगे तो एपी। सो बेसिकली अगर एक गिवन सीक्वेंस एपी रहेगा तो उसी सीक्वेंस के सारे टर्म्स का रेसिप्रोकल, वो रेसिप्रोकल सीक्वेंस जो रहेगा दैट विल बी एन एचपी। सो वंस अगेन वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर एचपी और नो। रेसिप्रोकल सीक्वेंस देखेगा 3 5 7 9 आएगा विच इज एन एपी विद द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस 2, तो ये तेरा एचपी बनेगा। दिस इज इसका रेसिप्रोकल ले लो। रेसिप्रोकल आएगा 3 6 12 24। ये एचपी नहीं है, ये जीपी है। आई मीन द रेसिप्रोकल सीक्वेंस इज नॉट एन एपी, द सीक्वेंस इज अ जीपी। रेसिप्रोकल सीक्वेंस भी जीपी है और गिवन सीक्वेंस भी जीपी ही है। कहने का मतलब ये सीक्वेंस एचपी नहीं है बिकॉज द रेसिप्रोकल सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। इसका रेसिप्रोकल सीक्वेंस ले फॉर दिस 5 यू कैन इमेजिन इट एज 10 upon 2। रेसिप्रोकल सीक्वेंस लेगा तो ये बनेगा 2 upon 10, 17 upon 10, 32 upon 10, 47 upon 10 एंड सो ऑन। जितना तू आगे बढ़ा उतना तूने प्लस किया है 15 upon 10। यहां से यहां जाने के लिए प्लस किया 15 upon 10 और यहां से यहां भी जाने के लिए तूने किया प्लस 15 upon 10। बेसिकली गिवन सीक्वेंस मतलब ये जो रेसिप्रोकल सीक्वेंस है, रेसिप्रोकल सीक्वेंस बन गया एपी तो गिवन सीक्वेंस बन जाएगा एचपी। तो यस द गिवन सीक्वेंस इज एन एचपी। उन्होंने पहला टर्म 10/2 नहीं 5 दिया था बट या व्हाटएवर, द गिवन सीक्वेंस इज गोइंग टू बी एन एचपी। आगे बढ़। फाइंड द nth टर्म ऑफ द गिवन एचपीज एंड ऑल्सो हेंस फाइंड द 8th टर्म। अगर तू nth टर्म निकालेगा एचपी का तो वो एपी के nth टर्म का रेसिप्रोकल होगा। सो इसका nth टर्म आएगा, यू कैन जस्ट से tn इज 1 upon a मतलब 2 प्लस n माइनस 1 इंटू रेसिप्रोकल सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस 3 आएगा। सो इंटू 3 ये बनेगा 1 upon दिस इज 3n माइनस 3 और माइनस 3 प्लस 2 बनेगा माइनस 1, तो ये बन जाएगा 3n माइनस 1। सो t8 मतलब उन्होंने 8th टर्म पूछा है, दैट विल बी 1 upon 24 माइनस 1 मतलब 1 upon 23। टेक द नेक्स्ट वन इन द सेम वे। tn बन जाएगा 1 upon nth टर्म फॉर द ap, सो दैट विल बी a प्लस n माइनस 1 इंटू d, d मतलब आएगा 2। सो दिस इज गोइंग टू बी 2n माइनस 2 एंड माइनस 2 प्लस 4 विल बी प्लस 2, तो ये बन जाएगा 1 upon 2n प्लस 2 एंड t8 के लिए बस n को 8 पुट कर दे इन दोनों जगह पे। सो आई हैव t8 इज इक्वल टू 2 into 8 which is 16 plus 2 मतलब 1 upon 18 आ जाएगा। Similarly take this, इसका tn आ जाएगा 1 upon 5 plus n minus 1। फर्स्ट टर्म 5 था, कॉमन डिफरेंस भी 5 ही है, so it will be 5 over here, a plus n minus 1 into d, ब्रैकेट ओपन कर 5n minus 5 और plus 5, so that will be 1 upon 5n and with that if you find t8 मतलब n को 8 डाल दोनों जगह पे, so t8 will become equal to 1 upon 5 into 8 which is 1 upon 40 and with that take sum number 3। यहाँ पे भी एक थियरी पढ़। so let's say if I say a b c are 3 numbers in an AP, अगर ये AP में है तो we say that b is the arithmetic mean of a and c, और b का अगर वैल्यू चाहिए तो क्योंकि ये AP में है we will say that b minus a will be the same as c minus b। अगर रीअरेंज करेगा तो 2b आ जाएगा a plus c एंड b का वैल्यू आ जाएगा a plus c by 2। So arithmetic mean of a and c which is the term b is going to be given by the formula a plus c by 2। कहने का मतलब if there are two numbers a and b then the arithmetic mean of a and b represented by capital A is going to be given by a plus b upon 2 and अगर capital A समझेगा तो capital A along with a and b that is a capital A and b are going to form a sequence which is in AP। तो ये थोड़ा एक सीक्वेंस या ये थोड़ा एक कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लेना। इन अ सिमिलर वे अगर ए बी सी जीपी में होता है तो मैं कहता कि b अपॉन a दैट इज दिस अपॉन दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस।
सी अपॉन बी, तो बी स्क्वायर बनेगा इक्वल टू ए सी, एंड वी विल से दैट बी इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी, विच मीन्स इन जनरल अगर सिर्फ दो नंबर्स के लिए बोलूं, मतलब इफ माई नंबर्स वर ए एंड बी, द ज्योमेट्रिक मीन देख बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी है, तो इनका ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, मतलब जी आ जाएगा रूट ओवर ए बी, एंड अगर जी को इन दोनों के सीक्वेंस में मानेगा तो ए जी बी are going to be terms that are going to form a GP. So basically if two numbers are given A and B, the arithmetic mean of them is A plus B by 2, and the arithmetic mean will be such that B will be forming an AP. If two numbers are A and B, then their geometric mean is root over AB, square root of AB, and if you consider the numbers AGB are going to form a GP. Similarly अगर ABC HP में होते, अगर ABC HP में होते तो मैं कहता कि B is the harmonic mean of A and C. Any method to find B? अगर given sequence HP में है तो reciprocal sequence AP में होगा. So 1 upon A, 1 upon B, 1 upon C are in AP. And अगर ऐसा है तो 1 upon B is the arithmetic mean of 1 upon A and 1 upon C. तो ये बनेगा 2 into 1 upon B, which is 2 upon B, is 1 upon A plus 1 upon C. Arithmetic mean का ये था, और rather you can say 2B is A plus C. तो मैंने वही यहाँ पे अप्लाई किया, 2 upon B is 1 upon A plus 1 upon C. इसी को सिंप्लीफाई कर तो ये बनेगा A plus C upon AC, और 2 को भी यहाँ पे ले ले तो यू विल हैव 1 upon B is A plus C upon 2AC, और रेसिप्रोकल ले लेगा तो B आ जाएगा 2AC upon A plus C. So yes, this is how you write the harmonic mean of ABC if ABC were in HP, which means अगर 3 नंबर के बारे में बात करेगा, 3 नंबर मतलब 2 ही नंबर ले ले, if A and B are two given numbers and H is the harmonic mean of A and B, then the formula for H harmonic mean is going to be 2AB, मतलब 2 times multiplication of the numbers divided by A plus B, and like I said AHB are going to be 3 numbers that are going to be in HP. अब arithmetic mean, harmonic mean और geometric mean जो तूने पढ़ा, arithmetic mean A plus B by 2, geometric mean root AB, और H पढ़ा तूने 2AB upon A plus B, इनके बीच में एक रिलेशन बनेगा. अगर H था 2AB upon A plus B, so write it as 2 upon A plus B into AB. H बनेगा, this is arithmetic mean का reciprocal, so 1 upon A into, इसको समझ root AB का square, तो root AB was the geometric mean, तो AB बन जाएगा G square, तो इक्वेशन निकल के आएगा G square equal to AH. This is a relation between geometric mean, harmonic mean and arithmetic mean of any two numbers A and B. एरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन को लेके एक और इनइक्वालिटी है, वो एज इट इज अभी के लिए मेमोराइज कर लेना, डेरिवेशंस एंड ऑल है, बट फॉर द टाइम बीइंग वो डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. सो आई एम गिविंग यू वन मोर रिलेशन बिटवीन AGH, ये रिलेशन आपको याद रखना है. द एरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स will always be greater than the geometric mean, and that will always be greater than the harmonic mean of two numbers. This is applicable if the two numbers are different. अगर दोनों numbers same आ गया, मतलब A and B, अगर A 5 और B 5 लिया तो arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean तीनों equal आएगा. In other words, arithmetic mean will always be greater than or equal to geometric mean, and geometric mean will always be greater than or equal to harmonic mean. So ये भी एक inequality है, इसको याद रखना. And like I said, equal तभी ही आएगा जब भी दोनों numbers तेरा same होगा, दोनों मतलब A और B, जिसका तूने arithmetic mean, geometric mean और harmonic mean का formula यहाँ पे पढ़ा था. So yes, if you check this, what I am trying to say is, इक्वालिटी सिर्फ तभी ही आएगा जब भी तेरा दो नंबर्स स्मॉल ए स्मॉल बी इक्वल रहेगा. अदरवाइज इफ ए एंड बी आर टू डिफरेंट नंबर्स, देन अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन द ज्योमेट्रिक मीन, विच इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन द हार्मोनिक मीन. सो यस, विद दैट ये दो रिलेशंस आ गया. इनइक्वालिटी आपने पढ़ लिया, ये कुछ इक्वेशन है, इसको समझ लेना, कॉन्सेप्ट समझ लेना, एंड विद दैट वी कैन फाइनली टेक सम नंबर 3. फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स whose geometric mean and harmonic mean are given over here. तो ये G है, ये H है, and we know that G square will be equal to AH. तो G का स्क्वायर ले ले, ये आएगा 16 equal to A into H आ जाएगा 16 upon 5 as given in the question. तो A का तेरा वैल्यू निकल के आएगा 5 when you rearrange the terms. Then they are asking you harmonic mean of two numbers if AM and GM are given as 15 by 2 and G मतलब 6 दिया हुआ है. So once again G square equal to AH, G का स्क्वायर ले ले तो ये आ जाएगा 36 equal to arithmetic mean which is 15 by 2 into the harmonic mean. रीअरेंज कर तो हार्मोनिक मीन आएगा 72 upon 15, 3 से डिवाइड कर तो ये हो जाएगा 24 upon 5.
Find GM of two positive numbers whose arithmetic mean and and harmonic mean is given. So we know that G square is A into H. A 75, उसको लिख 25 into 3 और H मतलब 48, उसको लिख 16 into 3. जैसे ही तू रूट ले लेगा G का वैल्यू आएगा 25 का रूट 5 इंटू 3 3 9 का रूट आएगा 3 इंटू 16 का रूट आ जाएगा 4. For the time being in this particular textbook we are taking only the positive roots. Otherwise आप कभी भी अगर रूट लोगे तो प्लस माइनस लेना कंपलसरी है. For the time being only the positive root. तो ये आएगा 15 into 4, तो geometric mean तेरा आ गया 60. And yes, with that continue with sum number 6. Insert two numbers between 1 by 4 1 by 3 so that the resultant sequence is an HP. Let the two numbers be 1 upon x and 1 upon y. तो ये रिजल्टिंग सीक्वेंस HP आ गया, तो इसका रेसिप्रोकल सीक्वेंस 4x y3 ये तेरा AP होगा. अगर ये AP है तो इसका फर्स्ट टर्म A इज 4 एंड 3 नोटिस करेगा तो 3 तेरा फोर्थ टर्म आएगा. सो इफ T4 इज इक्वल टू 3 देन यहाँ पे T4 का फॉर्मूला अप्लाई कर दे. T4 का फॉर्मूला बनेगा A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू तेरा वो टर्म जो है वो 3 है. A का वैल्यू 4 है, सो वी विल पुट इट एज 4 हियर. 4 को राइट में ले ले तो 3 माइनस 4 बनेगा -1 और ये 3D का 3 भी यहाँ नीचे ले ले तो D का वैल्यू आ जाएगा -1 अपॉन 3. अब AP का टर्म्स लिख. AP का टर्म्स आएगा 4. आगे जाने के लिए प्लस D करने का मतलब 4 प्लस -1 अपॉन 3. 4 माइनस 1 अपॉन 3 आएगा 11 अपॉन 3 और 11 अपॉन 3 आगे जाने के लिए प्लस -1 अपॉन 3 तो ये आएगा 10 अपॉन 3. एक और आगे जाओ तो वो नंबर तेरा 3 ही आने वाला था. सो ये मिडिल के दो नंबर्स आ गए 11/3 10/3 बट HP चाहिए था ना, तो HP के लिए इट इज 1/4 3/11 3/11 के बाद 3/10 और 1/3. So your required numbers, insert two numbers between these numbers so that resulting sequence is an HP. So the two numbers are going to be 3/10, 3/11 and 3/10. That's your answer for sum number 6. Similarly, take sum number 7. Insert two numbers between 1 and -27 so that the resultant sequence is a GP. So let the numbers be x, y. So this sequence is going to be a GP. GP का first term आएगा 1, that is A. And this is your fourth term. T4 is -27. T4 का फॉर्मूला AR power 4 minus 1. So AR cube is -27. A का वैल्यू डाल दे 1. So R cube आएगा -27 and R बन जाएगा -3. If R is -3 तो 1 into -3 कर ले. X का वैल्यू आ गया -3 and into -3 और कर तो Y का वैल्यू आ जाएगा 9. So these are your two required numbers for sum number 7. आगे बढ़ sum number 8. If arithmetic mean of two numbers exceeds their geometric mean by 2, सीधा equation लिख दे. Arithmetic mean is geometric mean plus 2, that is your equation 1, and harmonic mean by 18/5. मतलब arithmetic mean will be harmonic mean plus 18/5. इसको equation 2 and AGH का एक equation हमें already मालूम है, that is G square equal to AH. They are asking you to find the numbers. बेसिकली हमारे पास तीन इक्वेशंस आ गया इन 3 अननोन्स, तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना आसान रहेगा. हम सीधा G का वैल्यू यहाँ पे डालेंगे और या G का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा a-2. सो दिस इज a-2 द होल स्क्वायर इक्वल टू a इंटू H का वैल्यू भी यहाँ से डाल दे विच इज a-18 अपॉन 5. तो जैसे ही तेरा सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन आ जाएगा यू कैन सिंप्लीफाई इट फर्दर. तो लेफ्ट में स्क्वायर ओपन कर, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 इक्वल टू राइट में आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 18 अपॉन 5 into a. You can cancel a square on both the sides because if this goes on the left it is a square minus a square which is 0. 4a को राइट में ले ले तो 4a minus 18a upon 5 that will be 20a minus 18a which is 2a upon 5. तो 4 बन जाएगा 2a upon 5. सो a का वैल्यू बन जाएगा 2 यहाँ पे लेके आ तो 4/2 2 और 5 यहाँ पे ले ले तो a का वैल्यू आएगा 10. a अगर 10 आएगा तो यहाँ पे इक्वेशन 1 में डाल दे तो g का वैल्यू आ जाएगा 10 minus 2 which is equal to 8. a का फॉर्मूला था a plus b/2 which means let the numbers be a and b and we wanted the numbers only. तो find the numbers मतलब find the final values of a and b. ये आएगा 10 and g मतलब आएगा रूट ab which is equal to 8. यहाँ से आ जाएगा a plus b equal to 20 और यहाँ पे स्क्वायर कर दे तो स्क्वायर करेगा तो ab का वैल्यू आ जाएगा 64 which means b का वैल्यू आ जाएगा 64 अपॉन a और इस b के वैल्यू को यहाँ पे डाल दे तो ये आ जाएगा a plus 64 अपॉन a इक्वल टू 20. इसको सिंप्लीफाई कर तो थ्रू आउट a से मल्टीप्लाई करके मिलेगा a स्क्वायर प्लस 64a सॉरी a स्क्वायर प्लस ओनली 64 इक्वल टू 20a. वो 20a को लेफ्ट में ले लिया तो लेफ्ट में मिलेगा -20a इक्वल टू 0. फैक्टराइज करने के लिए बीच का फैक्टर्स आएगा a -16 एंड -4. तो क्योंकि a स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है
मिडिल के स्प्लिट टर्म्स ही तेरा दोनों फैक्टर्स आएगा। तो a माइनस 16 a माइनस 4 इक्वल टू 0 आ गया। तो इधर a विल बी इक्वल टू 16 और a विल बी इक्वल टू 4। अब a प्लस बी का वैल्यू ऑलरेडी हमें 20 मिला था। a को 16 लेगा तो b 4 आएगा और a को 4 लेगा तो b 16 आएगा। तो b आ गया 4 और b आ गया 16। कहने का मतलब है देयरफॉर द नंबर्स आर 16 and 4 या तो 4 and 16। बेसिकली द नंबर्स आर 4 and 16 ओनली। सो यस दीज आर योर टू नंबर्स फॉर सम नंबर 8। सम अच्छा था तो अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लो। एंड एग्जैक्टली आइडेंटिकल सम इन्होंने यहां पर भी दिया हुआ है। एंड दिस इज वन लास्ट सम इन दिस वीडियो। सो या लेट्स बी क्विक इन सॉल्विंग इट। फाइंड टू numbers whose am exceeds their gm by half. So a will be g plus half, equation 1, and hm by 25 by 26, तो a बनेगा h plus 25 by 26. Equation 2, we will put it all in g square equal to ah. g का वैल्यू डाल दे a माइनस हाफ, तो ये बनेगा a माइनस हाफ द होल स्क्वायर इक्वल टू a इंटू h का वैल्यू डाल दे a माइनस 25 अपॉन 26. So this will be a square minus it will be 2 into a into half which is only a, प्लस बन जाएगा 1/4। यहां पे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 25 a अपॉन 26। a स्क्वायर अगर लेफ्ट में गया तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कट होगा and you can take that minus a on the right, so it will be plus a. So a minus 25 a upon 26 is a upon 26 equal to यहाँ पे बचेगा 1/4। take that 26 on the other side, तो a बनेगा 26/4 that is 13/2। a को यहाँ पे डाल 13/2 minus 1/2 कर दो, g का वैल्यू आ जाएगा 6 and again take your numbers as a and b। तो a मतलब a plus b by 2 which is 13/2 and geometric mean मतलब root ab which is equal to 6। यहां से आ जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 13 एंड यहां से आ जाएगा ए बी इक्वल टू 36। तो यहां से b का तेरा वैल्यू निकल के आएगा 36 अपॉन ए। यू पुट इट हियर, तो ये बन जाएगा a प्लस 36 अपॉन a इज इक्वल टू 13 एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाई a तो ये आ जाएगा a स्क्वायर। इधर 13 है मिलेगा, उसको लेफ्ट में ले ले, तो ये बन जाएगा माइनस 13 है प्लस यहाँ पे 36 ऑलरेडी था और a से मल्टीप्लाई किया तो अपॉन ए कट हो चुका था। इसका फैक्टर्स निकालेगा तो ये बनेगा 9 and 4। तो a माइनस 9 a माइनस 4 इक्वल टू 0 आ गया। सो a विल बी इक्वल टू 9 और a विल बी इक्वल टू 4 एंड फाइनली व्हेन यू पुट इट हियर इन दिस इक्वेशन a 9 डालेगा तो b 4 आएगा और a 4 डालेगा इसमें तो b का वैल्यू 9 आएगा। सो b इज इधर इक्वल टू 4 और b इज इक्वल टू 9। सो योर नंबर्स आर इधर 9 and 4 और दे आर 4 and 9। बेसिकली द रिक्वायर्ड नंबर्स are 4 and 9. So yes, this is where we are done with all sums of exercise 2.4. Thank you for watching.